राधे राधे। भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शीतला अष्टमी जो कि चैत्र मास में आती है वो किस दिन है, और शीतला माता की पूजा करने से हमें क्या फल मिलता है। शीतला माता की पूजा करने से बच्चों की रक्षा होती है। जो बच्चों को छोटी माता बड़ी माता निकलती है, चेचक हो जाती है, वो फिर नहीं होती और माँ सभी बच्चों की रक्षा करती है। शीतला माता माँ पार्वती का ही एक रूप है। एक बार एक राक्षस हुआ था, तो उसने सभी बच्चों के स्वास्थ्य को खराब कर दिया था। सभी बच्चों को ज्वर आ गया था, तो माँ पार्वती ने माँ शीतला का रूप लिया और सब बच्चों की रक्षा की। तब से माँ शीतला की पूजा की जाती है। जो चैत्र मास का पहला मंगलवार आता है उस दिन माँ को भोग चढ़ाया जाता है। माँ को बासी भोजन चढ़ाया जाता है, ठंडे भोजन का ही भोग लगाया जाता है। और भोजन सोमवार के दिन एक दिन पहले पकाकर रख लिया जाता है और फिर उसे दूसरे दिन माँ को चढ़ाया जाता है और ठंडी लस्सी माँ को चढ़ाई जाती है। फिर उसका छींटा बच्चों पे भी दिया जाता है और घर में भी दिया जाता है। माँ शीतला की पूजा करने वाले व्यक्ति के घर में कभी भी गरीबी नहीं आती। सबसे पहले माँ शीतला की पूजा एक कुम्हारिन ने की थी। बहुत वर्ष पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है कि राजस्थान में डूंगरी नामक गांव में एक कुम्हारिन थी। उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक बुढ़िया बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। उसने बाहर जाकर पूछा कि माँ आपको क्या हुआ है। तो उसने कहा कि बेटी मैं यहाँ से गुजर रही थी, किसी ने मेरे सिर पर गर्म पानी गिरा दिया और मेरे सिर पर फफोले हो गए हैं और बहुत ही जलन हो रही है। तो उस कुम्हारिन ने उस बुढ़िया माँ को अपने घर में बुलाया और उसको ठंडे पानी से उसके ऊपर छींटे मारे और उसके सिर पर भी ठंडा पानी डाला। और फिर उसने कहा कि माँ मैं आपको रात की बची हुई मेरे पास रबड़ी है वो खाने को देती हूँ। फिर उसने रबड़ी खाने को दी। तो फिर उसने कहा कि मैं आपके सिर पर कुछ लेप भी लगा देती हूँ। जैसे भी वो लेप लगाने लगी तो उसने देखा कि बुढ़िया के सिर में एक तीसरी आँख है। वो डरकर चिल्लाने लगी। तो माँ शीतला ने कहा कि बेटी तू चिल्ला मत, मैं माँ शीतला हूँ। और फिर वो अपने असली रूप में आ गई। कुम्हारिन ने देखा कि माँ के एक हाथ में घड़ा था जो कि पानी से भरा हुआ था, एक हाथ में झाड़ू था और एक हाथ में सूप था। तो वो कुम्हारिन रोने लगी। तो माँ शीतला ने कहा कि बेटी तू रो मत, तू रो क्यों रही है। तो कुम्हारिन बोली कि माँ आप मेरे घर में आई हो लेकिन मेरे पास तो आपको बिठाने के लिए भी कोई जगह नहीं है। तो माँ इतना सुनकर बाहर चली गई। बाहर उसका गधा खड़ा हुआ था, वो जाकर उस पर बैठ गई और उसने माँ शीतला ने कुम्हारिन को आशीर्वाद दिया। उसकी झोंपड़ी की जगह पर बहुत ही सुंदर घर बन गया और उसका घर धन धान्य से भरपूर हो गया। कुम्हारिन ने माँ के चरण पकड़ लिए और कहा कि माँ आप इसी गांव में रह जाओ। तो माँ ने कहा कि आज से जो भी भक्त मेरी पूजा करेगा, मुझे ठंडे भोजन का भोग लगाएगा, अपने घर में साफ सफाई रखेगा, मैं उसके घर को धन धान्य से भर दूंगी। कुम्हारिन ने कहा कि मेरे जो भाई हैं जो कि गरीब हैं उनके लिए भी आशीर्वाद दो। तो माता ने कहा कि आज के दिन जो भी पुरुष मुझे नारियल का भोग लगाएगा और ठंडी लस्सी का भोग लगाएगा, उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी और उसका घर धन धान्य से भरा रहेगा। इस तरह से कुम्हारिन को आशीर्वाद देकर माँ वहाँ से अदृश्य हो गई। और डूंगरी गांव में राजस्थान में शीतला माता का सबसे बड़ा मंदिर है। इस दिन सभी लोग अपनी बच्चों की रक्षा के लिए
और गरीबी को दूर करने के लिए माँ से पूजा करते हैं और माँ को ठंडे भोजन का भोग लगाते हैं और माँ उस घर में धन धान्य भर देती है। इस तरह से शीतला माता की पूजा की जाती है। और इस बार जो शीतला माता का व्रत है वो जो चैत्र मास का पहला मंगलवार आएगा होली के बाद, उस दिन माता का व्रत किया जाएगा और माँ सारे दुखों को दूर कर देती है। कुछ लोग शीतला सप्तमी को भी माँ की पूजा करते हैं और कुछ लोग शीतला अष्टमी को माँ को भोग लगाते हैं। कुछ लोग चैत्र मास के चारों मंगलवार को माँ को ठंडी लस्सी चढ़ाते हैं और माँ को ठंडे भोजन का भोग लगाते हैं। इससे माँ बहुत ही प्रसन्न होती है। अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार लोग भोग बनाते हैं। गुड़ से बने हुए मीठे चावल बनाते हैं, गुड़ से बनी हुई मीठी रोटियां बनाते हैं और सब्जी बनाते हैं जिसमें कि प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता। ये सारा भोग सोमवार को बनाया जाता है और फिर मंगलवार को माँ को भोग लगाया जाता है और सारा दिन व्रत रखा जाता है। सारा दिन वही सोमवार का बना हुआ भोजन मंगलवार को खाया जाता है। इससे माँ बहुत ही प्रसन्न होती है और कभी भी बच्चों को ज्वर नहीं आता, आँख का रोग नहीं होता और बच्चों को छोटी माता बड़ी माता शरीर पर कोई भी तंग नहीं करती और शीतला माँ बच्चों की हर संकट से रक्षा करती है। जय माता दी।